भारत मुनीर शहबाज के मंत्री तक कह रहे कि मोदी अब छोड़ेंगे नहीं क्या। और पाकिस्तान का ब्रह्मोस वाला इलाज करने के साथ घर में पीएम मोदी का वो एक्शन जो कोई ना कर सका, सबसे पहले इसका चैप्टर। आज भी देश में कई जगहों पर दिवाली मन रही है बॉस, पटाखे आज भी फूट रहे हैं, लेकिन इन पटाखों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बम फोड़ा है उसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। दिवाली के बीच कल नरेंद्र मोदी अचानक आईएनएस विक्रांत पर चले गए थे। कल नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सबने देखी। आज पीएम मोदी ने कुछ ऐसा लिख कर दे दिया कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी ने एक चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में पूरे देश को कुछ ऐसा कह दिया कि हड़कंप पाकिस्तान में मचा है। पीएम मोदी ने इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है वो आज आके आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जो पाकिस्तान अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से कांपता है, उस पाकिस्तान के लिए अब खौफ का नया नाम हो गया है भारत की नौसेना की आन बान शान आईएनएस विक्रांत। जब से आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें पाकिस्तान ने देखी, तब से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है बॉस, कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में नया क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी क्या नया वॉर प्लान रेडी कर चुके हैं जो पाकिस्तान को फिर एक बार ठोकने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आफत लेकर आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान बॉर्डर पर फंसा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ उसकी बमबाजी फिलहाल रुकी नहीं है, सिर्फ सही टाइम का इंतजार है। पाकिस्तान में कैसे आईएनएस विक्रांत के नाम से हड़कंप मचा है, कैसे नरेंद्र मोदी की तस्वीरों ने पाकिस्तान में बम फोड़ दिया, आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी को देखकर मुनीर की हालत क्यों खराब हो रही होगी, पीएम मोदी ने ऐसा क्या लिख दिया चिट्ठी में कि घर में एक इकोसिस्टम और वहां पाकिस्तान। 3 महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। इस बार की दिवाली बहुत खास है। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद यह दूसरी दीपावली है। श्री राम मर्यादा सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने की सीख भी देते हैं। कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में इसका जीवंत उदाहरण देखा गया। भारत ने मर्यादा का पालन किया और अन्याय का बदला भी लिया। नक्सलवाद के खात्मे के बाद कई जिलों में पहली दिवाली है। देश में जीएसटी की दरें कम हुई हैं, जिससे लोगों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। भारत कुछ ही समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादों की चर्चा की और कहा कि गर्व से कहिए कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं। इस चिट्ठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया। भाई, पहला मैसेज तो यह है कि पाकिस्तान को पहले भी फोड़ा है, आगे भी फोड़ेंगे, क्योंकि हम मर्यादा के साथ चल रहे हैं, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया, यह प्रभु श्री राम को फॉलो करने जैसा है। दूसरा मैसेज यह है कि भारत के हितों पर कोई चोट करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तीसरा मैसेज यह है कि इकोनॉमी मजबूत है, इकोनॉमी का तो लोड ही नहीं लेना है। चौथा मैसेज यह है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर आ गया। लाल सलाम बोलते थे ना वो लोग, उनको ऐसा सलाम किया, आखिरी सलाम हो गया उनका। पांचवा मैसेज यह है कि भारत के साथ कोई अन्याय होगा तो बदला लेकर रहेंगे। यह मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है, पर दिवाली धमाका करने जैसा लगा उनको। यह पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर न सिर्फ गए जाकर एक मैसेज दिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था वहां पर, फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस पर क्या बात हो रही है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने
भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ने देखा, पीएम मोदी की बातें सुनी, वैसे ही पाकिस्तान में ये बातें होने लगी कि भारत ने कुछ बड़ा प्लान कर लिया बॉस। पाकिस्तान के मंत्री हों फिर या फिर वहां के पत्रकार, सरकार से लेकर मीडिया तक में वहां पर यही चर्चा हो रही कि नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि इस बार भारत नेवी का प्रयोग करे। भाई उनको लग गया कि भाई भारतीय थल सेना कर ही चुकी ऑपरेशन, वायुसेना से फोड़ ही चुके, अब नरेंद्र मोदी गए हैं नेवी पर दिवाली मनाने, इसका मतलब पटाखा बमबारी नेवी करेगी। भारत की नौसेना पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकती है, यह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। इंडियन नेवी कराची पर अटैक कर सकती है। मोदी का आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाना एक बड़ा मैसेज है। पाकिस्तान का नाम लेकर भारत हमले की बात कर रहा है। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसी बात कर सके। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, वहां के पत्रकार कह रहे हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान में चल रही हैं। आप खुद सुनिए एक बात। पाकिस्तान में भी लोगों को समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि जो वो करने वाले होते हैं उसका हिंट दे देते हैं। पढ़ने वाले पढ़ पाए तो ठीक है, समझने वाले समझ पाए तो ठीक। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी का इस बार दिवाली पर आईएनएस विक्रांत पर जाना, नेवी शिप पर होना, यह संकेत है कि भाई इधर से ही मारेंगे अब तुमको। पाकिस्तान के होश इसलिए उड़े हुए हैं क्योंकि इंडियन नेवी जोश में। आईएनएस विक्रांत में पीएम मोदी की मौजूदगी ने नेवी के जवानों का जोश आसमान पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी को नौसेना के जवानों ने आईएनएस विक्रांत की पूरी ताकत दिखाई। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग की गई। आईएनएस विक्रांत की फुल फायर पावर भी पीएम मोदी को दिखाई गई। कुल मिलाकर आईएनएस विक्रांत किसी भी बड़े एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बात से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इंडियन नेवी के जवानों ने खास तौर पर एक गाना भी गाया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान की पिटाई का जिक्र भी था। भारत की तरफ से पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला समझाया जा रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो इतिहास और भूगोल से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। और अब पाकिस्तान भी समझ रहा है कि भारत हवाई बातें नहीं कर रहा, चाहे पीएम मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर सेना प्रमुख हो। भाई ये लोग बिना किसी ठोस वजह के ऐसी बातें नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में यह चर्चा खुलेआम चल रही है कि भारत हमला कब कर देगा। पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा है कि बिहार चुनाव के दौरान भारत हमला कर सकता है। इजराइल की मदद से भारत हमला करने वाला है, यह भी वहां चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा करेगा भारत। पीओके के भी कुछ हिस्सों पर भारत कब्जा कर सकता है, यह वहां चर्चा चल रही है पाकिस्तान। आप सोचिए कि यह वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद हल्ला मचा रहा था कि हमने भारत को हरा दिया। भाई जब भारत को हरा ही दिया तो इतना डर काहे रहे हो? लेकिन सच्चाई तो उनको भी पता है और इसी वजह से पाकिस्तानियों की टांगें कांप रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुनिए वहां क्या बातें हो रही।